बचपन का नाम जो था धनपत राय था, प्रेमचंद धनपत राय। 1880 and 1936 इनका जन्म जो होता है 1880 में होता है और इनकी मृत्यु 1936 यानी 1936 में हो जाती है। धनपत राय बॉर्न इन वाराणसी, इनका जन्म जो होता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होता है, जिसको आप बनारस के नाम से भी जानते हैं। वी यहाँ कैपिटल लिखा गया है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो यहाँ वी जो है कैपिटल में लिखा गया। आप इन छोटी चीजों पे ध्यान दे करके आप अपने इंग्लिश ग्रामर को सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो धनपत राय 1880 to 1936 born in Varanasi on July 31st 1880, 31 जुलाई 1880 को धनपत राय, जिनका की उपनाम प्रेमचंद और प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। Was a prolific writer, ये क्या थे? Was a prolific, धनपत राय प्रख्यात विख्यात राइटर, बहुत ही प्रख्यात लेखक थे। किसके किसके? धनपत राय वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू के बहुत ही प्रख्यात और विख्यात लेखक थे धनपत राय, जिनका की जन्म वाराणसी में 31 जुलाई 1888 को हुआ था। जैसा कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में वाराणसी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में देख रहे हैं, जस्ट उसी भांति हिंदी का एच कैपिटल और उर्दू का भी यू कैपिटल आप देख पा रहे हैं। He changed his pen name. What is pen name? Pen name उपनाम। पेन नेम को क्या कहते हैं? उपनाम। उपनाम। He changed, अब देखिए कौन चेंज कर लिए? धनपत राय। तो धनपत राय चेंज हिज पेन नेम, और धनपत राय के जगह पे यहाँ लिखा गया ही, तो ही क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आया। तो he changed his pen name, उन्होंने अपना उपनाम बदल लिया। He changed his pen name to प्रेमचंद, अपना नाम प्रेमचंद कर लिया। कब? After his book, उनका एक किताब है, बुक है सोजे वतन नाम का, इस कृति को लिखने के बाद उन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदल करके प्रेमचंद कर लिया। He changed his name to प्रेमचंद after his book सोजे वतन। Was, सोजे वतन was banned by the ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इनका जो ये बुक प्रकाशित हुआ, इस बुक को अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? प्रतिबंधित कर दिया था, इस पर रोक लगा दिया था। He wrote about the realities, realities क्या होता है? वास्तविकता और सच्चाई। उस बुक में उन्होंने क्या लिखा था? वास्तविकता लिखा था, सच्चाई लिखा था। उस दौर में जो लोग जिंदगी जी रहे थे, उनकी जिंदगी जीने की जो सच्चाई थी, उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक सोजे वतन में लिखा था, और इसके लिखने के कारण ही अंग्रेजी सरकार उनके इस बुक सोजे वतन पे प्रतिबंध लगा दिया था। So he wrote about the realities of life and the various problems. उस दौर में जो अनेक समस्याएं थी, अनेक जो परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी लोगों के, उनके बारे में उस बुक में उन्होंने लिखा था। He wrote about the realities of life and the various problems faced by the common man. उस दौर में अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी और आम जनता जिस परेशानी से, जिस समस्या से जूझ रहे थे, उसी परेशानी और समस्या को इन्होंने सोजे वतन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। और इसके वजह से ही गवर्नमेंट सरकार क्या की, उस बुक को प्रतिबंध कर दी और रोक लगा दी।
He wrote about the realities of life and various problems faced by the common man. Common man कौन? आम जनता। वो आप कहते हैं ना, आम जनता को साधारण। बहुत सारी चीजों से, सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। So faced by the common man in a turbulent society. जमाना क्या था? सोसाइटी का विक्षोभपूर्ण था, अशांत था। लोगों के दिलो दिमाग में उथल पुथल मचे हुए थे। कहीं उच्च वर्ग है, कहीं निम्न वर्ग है, कहीं पंडित हैं, कहीं लैंड ओनर्स हैं, कहीं पुजारी हैं और कहीं निम्न स्तर का लोग हैं। तो ये समाज पूरा टर्बुलेंट हो चुका था, अशांत हो चुका था। उसी अशांत समाज की स्थिति को देखते हुए, जो समाज में चल रहा था, उसी विधि व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने इस बुक को सूर्यवर्तन को लिखा था। He focused chiefly on rural India. इन्होंने इनका जो अधिकांश जो भी बुक है ये ग्रामीण परिवेश पे आधारित है। ग्रामीण लोगों के, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जो वहां की घटनाएं घटती है और जो आज भी घट रही है। आप उनके किसी भी बुक को पढ़ोगे तो यहाँ एकदम लगता है कि नहीं, उस जमाने में जो लिखा गया था वो अभी हो रहा है, और इस जमाने में भी जो लिखा हुआ है कहीं ना किसी तौर तरीके से सेम है, मिलता जुलता है। सो ही फोकस्ड chiefly on rural India and exploitation faced by a common villager. जो आम ग्रामीण होते थे उनका जो दोहन होता था, शोषण होता था, उनकी ही शोषण को, उनकी दोहन को प्रेमचंद ने अपनी वर्क्स में, अपने रचना में, अपनी कृति में उनको उजागर करने का काम किया है, फोकस करने का काम किया है। सो ही फोकस, उसने फोकस किया क्या? चीफली ऑन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत पे, ग्रामीण देहाती लोगों के जीवन को लेकर के। एंड द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय अ कॉमन विलेजर एट द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट्स, जहां एक तरफ पुजारी थे, समाज के कुछ वर्गीय लोग थे, लैंड लॉर्ड्स थे एंड लैंड सार्क्स थे, etc. ये सभी जो उच्चतम वर्ग के लोग थे, इनके तुलना में जो एक ग्रामीण विलेजर था, ग्रामीण जो था, उनको देखते हुए इन्होंने अपना मुख्य फोकस इन सबों पर डाला। He also emphasized, इन्होंने और भी इन चीजों पे जोर दिया, अपना ध्यान फोकस किया। He also emphasized on the unity of Hindu and Muslim, हिंदू और मुसलमानों की एकता पे इन्होंने जोर दिया, ध्यान अपना आकृष्ट किया। Some of his well-known works are, इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और जानने योग्य रचनाएं हैं, जिनका नाम यहाँ नीचे दिया गया है। गमन है, गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, प्रतिज्ञा है, etc. और भी अनेक इनकी रचनाएं हैं जिनको हरेक लोगों को पढ़ना चाहिए, जो है, जो अपने क्या कहते हैं उसको, सेल्फ स्टडी कर करके इनके बुक को पढ़ करके आप किस तरह से जिंदगी जिया जाए, इसको आप भली भांति जान सकते हैं। थैंक यू। तो जनवरी